वहां पर 7 बार फांसी खट खट टूटी, फिर साक्षात मां दर्शन दी और बंधु सिंह कहती हैं, बेटा बेटा मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मंदिर पर जहाँ पर अंग्रेजों की होती थी बलि। आदिशक्ति का मां तरकुलही नाम धरा है, किसने लाया कहाँ से लाया सुन लो भक्ता, ध्यान लगा। उत्पीड़न करता थे, उनको पकड़ते थे तो ले आके हम माता जी के दरबार में उनकी बलि चढ़ा देते थे। 150 लोग इकट्ठा होकर के आते थे, 1 घंटे जो है कपूर जला के चले जाते थे। उस समय की बात है, अंग्रेज लोग। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मंदिर पर जहाँ पर अंग्रेजों की होती थी बलि। यहाँ के रियासत के लोग अंग्रेजों की देते थे, इस मां तरकुलही के स्थान पर अंग्रेजों की बलि दे देते थे। ऐसे अंग्रेज जो भारतीयों के नुकसान पहुंचाते थे, भारतीयों को किसी तरीके से सताते थे। ऐसी 1-2 रियासतें थी जो यहाँ पर अंग्रेज जिनसे कांपते थे और जिनका हमेशा अंग्रेजों का ये छक्का छुड़ाते थे। कुछ स्थानीय लोग हैं, मंदिर परिसर के लोग हैं जो यहाँ पर हमेशा आते जाते हैं। उनसे जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की दिव्यता भव्यता रमणीयता के बारे में और इस मंदिर परिसर में इसकी महत्ता के बारे में। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार शाही है। विजय जी, इस मंदिर की दिव्यता भव्यता कहाँ से शुरू हुआ ये मंदिर? देखिए, यहाँ के लोकल 2 जमींदार थे। एक खानदान था बिशनपुरा का और एक खानदान था डुमरी का, जिसमें बाबू शिव प्रसाद सिंह के सुपुत्र थे बाबू बंधु सिंह, जो उस समय बागी होकर क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे। और अंग्रेजों के उत्पीड़न से जो क्षेत्रीय जनता त्रस्त थी, उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ ये सक्रियता से आगे आए और जो भी अंग्रेज सिपाही या जो उत्पीड़न करता थे उनको पकड़ते थे तो ले आके हम माता जी के दरबार में उनकी बलि चढ़ा देते थे। और उनके भय से अंग्रेज भागते थे, जिसके वजह से यहाँ की जनता सुरक्षित थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने यहाँ के कुछ लोकल लोगों के, एक चंदन सिंह सरदार हुआ करते थे जो उनके तथाकथित मैनेजर थे, उनके क्या कहते हैं मुखबिरी से इनको पकड़ा गया बाबू बंधु सिंह को और उनकी फांसी दे दी गई। यहाँ अलीनगर में फांसी दी गई और उनके फांसी की रस्सी 7 बार टूटी और 7वें बार में उन्होंने कहा कि हे माता अब हमको मुक्ति दे दीजिए, तब जाके उनकी फांसी हुई। और जिस समय उनकी फांसी हुई उसी समय यहाँ तरकुल का ऊपर का हिस्सा टूट गया और उसमें से ब्लड की धारा बहने लगी। यही यहाँ की मान्यता है और इसी से क्षेत्रीय लोगों की ये आराध्य देवी हैं। यहाँ सभी लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। लोग बताते हैं कि जब यहाँ पर फांसी दिया गया तो 7 बार फांसी टूट गया, उसके बाद रक्त की धार निकलने लगी। तो रक्त की धार कहाँ तक गई है? जी, मैं राजेश जायसवाल स्थानीय हूँ। जब बाबू बंधु सिंह को फांसी दी जाने लगी, अलीनगर के चौराहे पे बरगद का विशाल पेड़ था, उसमें फांसी दी जाने लगी। 7 बार फांसी टूटी। 8वें बार का हे माँ मुझे जाने दो, देश को आज़ाद कराने के लिए मेरे जैसे हजारों बंधु सिंह पैदा करना जो देश को आज़ाद कराएं। तो जिस समय वहाँ पे फांसी लगी, ठीक उसी समय माता जी का जो पिंडी रूप में पूजा करते थे बाबू बंधु सिंह, तो पिंडी, जिस तरकुल के नीचे पिंडी था, वह तरकुल का धड़ टूट जाता है, भारी मात्रा में रक्त गिरने लगता है उसको। तो जो आज ये सामने देख रहे हैं पोखरे के रूप में, यह पहले परिनाला हुआ करता था। ये सारा ब्लड इस परिनाले में गया। परिनाला काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो नदी के किनारे निवास करने वाले और चरवाहे जब देखे कि ये सारा पानी लाल है तो उनके अंदर उत्सुकता आई, तो कहने लगे कि कहाँ है पानी लाल हुआ है। तो वहाँ से चले तो आके यहाँ देखते हैं कि तरकुल का धड़ टूटा हुआ है माता जी के स्थान पे और उससे से सारा रक्त परिनाले में आया, जिससे सारा पानी लाल हो गया। अन्य चीज देखा जाए तो यहाँ के जो मंदिर परिसर की साज सज्जा और जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को कौन देखता है? वर्तमान में तो यहाँ के जो मेला मालिक हो देखते हैं और यहाँ पे एक ट्रस्ट बना हुआ माता तरकुलहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे सुंदरीकरण के क्रम में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, सुंदरीकरण हुआ है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के द्वारा ट्रस्ट को सौंपा गया है कि इसका देख रेख आप करेंगे। अगर टूटा फूटा होता है तो उसको मरम्मत भी आप कराएंगे, तो ट्रस्ट उसको बखूबी देख रहा है। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इस स्थान की क्या महत्ता है और क्या इस स्थान की दिव्यता भव्यता है। मैं यहाँ का स्थायी निवासी राम भाई, सन 1857
12 अगस्त का मैटर है ये, जब अमर शहीद बाबू बंधु सिंह की फांसी अलीनगर चौराहे पे, जो कि आज भी गोरखपुर में अलीनगर चौराहे पर वो बरगद साक्षात जो है वहाँ तैयार है, जहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी वहाँ का उद्घाटन किए हैं। स्मारक भी बना हुआ है। ये बंधु सिंह का ही मैटर है, जो शिव प्रसाद सिंह के लड़के थे। 5 लड़के थे, उनके दूसरे भाई थे राम प्रसाद सिंह। राम प्रसाद सिंह की आज भी कुल खानदान सुनबरसा बाबू यहीं पे निवास कर रहे हैं। और शिव प्रसाद सिंह जो 34 गांव की जो है उनकी जमींदारी थी, उस जमींदारी को जो है बंधु सिंह लड़ते लड़ते अपने दोस्तों के साथ अहमद हुसैन तमाम लोगों को ले करके और अंग्रेजों से छिप छिप करके लड़ाई करते करते जो है अंग्रेजों को पकड़ लेते थे, तो ला करके यहीं जंगल में, ये इतना विराट जंगल था उस समय कि दिन में भी यहाँ जो है पब्लिक ने कोई नहीं आ पाता था, तो यहाँ पिंडी बना करके ला कर अंग्रेजों की बलि करके कहते थे जय माँ भवानी। उसी का प्रारूप आज जो है, जो बकरे का बलि यहाँ दिया जाता है, उसी का प्रारूप है कि जो है बकरे का बलि दिया जा रहा है। तो ऐसा करते करते लड़ते लड़ते जो है लास्ट में हुआ क्या कि सूरत सिंह मजेठिया, जो कि ये सरैया मिल सरदार नगर गन्ना मिल है, इसका मालिक था सूरत सिंह मजेठिया। वो चापलूस और दलाल था। उसने जो है अंग्रेजों बड़ साहब और कलेक्टर बड़ साहब उस समय था, उससे मिल करके रामगढ़ ताल को पार करते हुए ये 11 अगस्त सन 1857 को भोर में 5 बजे मुखबिर करा करके जो है बाबू बंधु सिंह को गिरफ्तार करवा लिया। और उसी अलीनगर चौराहे पर कलेक्टर को, कलकत्ता से कलेक्टर को बुलवाया और तुरंत जो है फैसला सुनाया कि बंधु सिंह को जो है फांसी दे दी जाए। उसी समय जो है बंधु सिंह को जो है 7 बार अलीनगर चौराहे पर, जो कि आज भी बरगद वहाँ मौजूद है, वहाँ पर 7 बार फांसी खट खट टूटी। फिर साक्षात माँ दर्शन दी और बंधु सिंह कहती हैं बेटा बेटा मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। लेकिन बंधु सिंह कहते माँ उस समय कहाँ थी तू जिस समय ये कमीने लोग हमें जो है गिरफ्तार कर रहे थे। तो कहती है माँ बेटा उस समय मैं स्नान कर रही थी, बेटा मैं तुझे मरने नहीं माँ, मैं कायर नहीं बनूंगा, मैं कुलंकी नहीं बनूंगा, मैं कलंकित नहीं बनूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जो है कि मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस तरकुलहा धाम के लिए कुछ ऐसा कार्य करूं जिसमें हमारा नाम हो, जनता का जस हो, समाज का भला हो और आपका नाम हो। माँ प्लीज माँ मुझे जो है माफ करिए, मुझे फांसी लगने दीजिए। तब जाके माँ रोते हुए कहती हैं बेटा जब तेरी यही जिद है जा, ये मैं वचन देती हूँ कि बिना तेरे नाम के तरकुलहा धाम नहीं कहा जाएगा। महिमा है आदि शक्ति का, माँ तरकुलही नाम धराए, किसने लाया कहाँ से लाया सुन लो भक्ता ध्यान लगाए। दोस्तों आज के समय में जो कुछ है बाबू बंधु सिंह के बदौलत जो है माँ मदनपुरा बिहार से बाबू बंधु सिंह लाने वाले हैं माँ को, जो है आज जो है बकरे की बलि यहाँ चढ़ती है, लेकिन मंदिर पर प्रसाद ग्रहण नहीं। यहाँ प्रसाद जो है नारियल खप्पर चुनरी है, लेकिन यहाँ जो है आज जो प्रारूप बन चुका है, कम से कम 5,000 से लगा करके 50,000 तक जो है यहाँ भीड़ होती है पर डे जो है नवरात्र ये पितरपक्ष छोड़ करके। और यहाँ के लोग बाग आते हैं, अपनी मनौती मानते हैं, घड़ियाल चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, उसको पकाते हैं और खाते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यही यहाँ का इतिहास है। इतिहास तो बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा बताने में, जैसी आप सबकी इजाज़त हो। हाँ बताइए हाँ, और क्या इस स्थान की महत्ता है? स्थान की महत्ता यही है कि जो भी यहाँ आता है, यदि दिल से माँ तरकुलही को यदि कोई मान देता है कि माँ ये मेरा काम होना चाहिए, अवश्य है उसका जो है मनोकामना यहाँ पूरी होती है, जिसका मैं साक्षात ये सामने मैं गवाह खड़ा हूँ। मैं मर चुका था, मैं किडनी बेचने के लिए तैयार था, लेकिन माँ का आशीर्वाद ऐसा है कि आज आपके सब सामने मैं दहाड़ के बोल रहा हूँ और समाज में मान सम्मान धन दौलत सब कुछ है। और यहाँ जो है आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ, साफ सफाई जो भी मंदिर के स्टाफ हैं और ये ट्रस्ट है माँ तरकुलहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए से और स्टाफ के जरिए से हिल मिल करके सब जो है पूरी व्यवस्था देखते हैं। यहाँ लड़ाई झगड़ा कोई कुछ होने नहीं पाता है, प्रशासन भी यहाँ साथ देता है। यहाँ के स्थानीय लोग और कई जिले
के लोग इन माता के दरबार में आते हैं और जो भी कुछ कहते हैं, अपनी जो उनकी प्रेरणा होती है, जो सच्चे दिल से माँ को मानते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।